नमस्कार। आज एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट खबर सामने आई है, वो भी बैंकिंग सेक्टर से, जिसने सबको चौंका दिया है। दरअसल ईडी ने यूको बैंक के पूर्व चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर सुबोध कुमार गोयल को गिरफ्तार कर लिया है और मामला कोई छोटा मोटा नहीं है, बल्कि 6,200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा के बैंक लोन फ्रॉड का है, यानी मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा है। तो चलिए इस पूरी खबर को थोड़ा विस्तार में समझते हैं और जानते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। ये मामला जुड़ा है कोलकाता की एक कंपनी कॉनकोस्ट स्टील एंड पावर लिमिटेड यानी CSPL से। ईडी काफ़ी समय से इस केस की जांच कर रही थी और इसमें सबसे बड़ा चौंकाने वाला जो मोड़ अब देखने को मिल रहा है वो ये कि इस जांच के चलते यूको बैंक के पूर्व CMD सुबोध कुमार गोयल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक ईडी ने सुबोध कुमार गोयल को 16 मई को उनके घर से गिरफ्तार किया है। इसके बाद 17 मई को उन्हें कोलकाता की स्पेशल प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 21 मई तक के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया गया है। अब आरोप ये लग रहे हैं सुबोध कुमार गोयल जी पर कि जब यूको बैंक के वो CMD थे, तब उनके कार्यकाल में कोलकाता स्थित कंपनी कॉनकोस्ट स्टील एंड पावर लिमिटेड को बड़ी मात्रा में लोन दिया गया था। आरोप है कि इस लोन की रकम, जो कि 6,210 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की थी, वो बिना ब्याज के केवल प्रिंसिपल अमाउंट है, जिसको कंपनी ने फ्रॉड करके इधर उधर कर दिया है। अब इसमें गोयल पर सीधा आरोप ये लग रहा है कि इस लोन की मंजूरी देने और फिर फंड को डाइवर्ट करने के बदले में सुबोध गोयल को CSPL से गैर कानूनी तरीके से मोटी रकम मिली है। अब बड़ा सवाल ये है कि ये इतनी बड़ी रकम किसी को दी जा रही है, तो फिर ये तभी क्यों नहीं नोटिस में आया। इस पर ईडी का दावा है कि गोयल को जो गैर कानूनी पैसा मिला, उसे कई अलग अलग कंपनियों और तरीकों से घुमाया गया है ताकि वो जायज लगे। जांच में पता चला है कि गोयल को कैश, प्रॉपर्टीज, महंगी चीजें, होटल बुकिंग जैसी सुविधाएं दी गई। ये सब शेल कंपनियों यानी कि कागजी जो कंपनियां होती हैं, नकली कह सकते हैं आप इन्हें, इनमें और नकली लोगों को और परिवारों के सदस्यों के जरिए ये सारा काम किया गया। मतलब डायरेक्ट आपको उनका नाम शायद देखने को ना मिले, ताकि ये पैसा जो है असली आपराधिक स्रोत को छुपाया जा सके। जो पैसे का रियल स्रोत है वो थोड़ा हिडन रह जाए। अब जैसे ही ईडी को इस बात की जानकारी मिली तो ईडी ने छापेमारी शुरू कर दी। ईडी ने अप्रैल में गोयल और कुछ बाकी लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की और तब ईडी को कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज की जानकारी मिली जो इन शेल या डमी कंपनियों के जरिए खरीदी गई थी और इन कंपनियों के असली मालिक गोयल और उनके परिवार के सदस्य हैं। इन कंपनियों में जो पैसा आया उसका सोर्स CSPL से जुड़ा हुआ पाया गया। सबूत ये भी दिखाते हैं कि रिश्वत के पैसे को ठिकाने लगाने के लिए फर्जी एंट्रीज और दिखावटी कंपनियों का इस्तेमाल करके व्यवस्थित तरीके से एक लेयरिंग तैयार कर दी गई। जहां तक की बात है, अब कार्रवाई क्या चल रही है, क्या क्या कार्रवाई अब तक हो चुकी है, तो वो आपको बता दूं। CSPL के मुख्य प्रमोटर संजय सुरेखा को ईडी ने दिसंबर 2024 में गिरफ्तार कर लिया था और इस साल फरवरी 2025 में कोलकाता कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी गई थी। एजेंसी PMLA की तहत 2 अलग अलग आदेशों पर सुरेखा और CSPL की 510 करोड़ रुपए की संपत्तियां भी इसमें अब अटैच की जा चुकी थी। फिलहाल सुबोध गोयल और उनके वकीलों ने ईडी के लगाए हुए आरोप पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। ये एक बहुत बड़ा मामला है और दिखाता है कि ऊंचे पद पर बैठे लोग अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करके सरकारी बैंकों को हजारों करोड़ रुपए का चूना लगाते हैं। ईडी की जांच अभी जारी है और देखना होगा कि आगे क्या क्या नए खुलासे होते हैं और दोषियों को क्या सजा मिलती है। आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और देखते रहिए Money9। नमस्कार।